उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ब्लैक एंड वाइट है और आप ग्रे है। अब ग्रे एक ऐसा खतरनाक कलर है कि ये सिंबॉलिक था हाँ हाँ, ना। मैं इसको उस मैं उसको लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाए। मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ग्रे एक ऐसा खतरनाक कलर है कि आपके जब बाल भी सफ़ेद होते हैं ना तो ग्रेइंग कहते हैं हमारे यहाँ, है ना। वो ग्रेइंग फिर कहते हैं ग्रेसफुल ग्रेइंग, फिर अनग्रेसफुल ग्रेइंग, फिर वो जब पूरा सफ़ेद भी हो जाता तब भी वो ग्रे ही चलते रहता है। और दूसरा ये है कि जो ग्रे है, ग्रे के इतने सारे शेड्स हैं। मुझे लगता है ग्रे के सबसे ज़्यादा उसी में से जुड़ रहते हैं हम लोग का जो है सप्रेस्ड ग्रेइंग। हो तो रहा है तो है। नहीं नहीं दबा दिया। नहीं नहीं, आपका ग्रेसफुल ग्रेइंग है, क्यों सप्रेस ग्रेइंग। तो बच गई बात आम आदमी पार्टी का दम्भ देखिए। कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जवाब दो, नहीं तो इंडिया ब्लॉक से बाहर निकाल देंगे। पर ये दम्भ कहाँ से आता है मुझे समझ में नहीं आता। तो जो ग्रे का शेड्स है ना, वो खतरनाक वो शेड्स है। ऐसे ही जब इंडिया ब्लॉक की वो हो रही थी तो उन्होंने कहा राहुल गांधी से मेरी मुलाकात चाहिए, और वर्चुअली मतलब फोर्स करके राहुल गांधी के साथ अगर आप तस्वीर देखेंगे वो पुरानी वाली, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए, राहुल गांधी दूर बैठे हुए, लेकिन बैठे हुए हैं क्योंकि केजरीवाल को जो अपोजिशन का हाई टेबल है उस पर नहीं बिठाया जा रहा था। नीतीश कुमार को इसी काम के लिए लगाया गया था। नीतीश जी 3-4 बार उनके घर गए, फिर पटना में गए, फिर पटना में पहुंचे तो उन्होंने अलग तेवर दिखाए, यहाँ उनके प्रवक्ता कुछ बोलते रहे, बहरहाल इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गए। अब केजरीवाल की पूरी उत्पत्ति, पहले भी कहा, उन्होंने भी कहा और विचित्र ने भी कहा कि पूरी उत्पत्ति जो है वो लॉक स्टॉक बैरल उसका वोट खा करके चले गए। अब ये कांग्रेस की कितनी बुद्धिमानी है मैं नहीं जानता। देखिए, अब जहाँ तक सवाल ये है कि एक प्रतीकात्मक रूप से आप दिल्ली में दोनों साथ चुनाव लड़ नहीं सकते। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में क्या हुआ था, जितने उनके नेता उत्साहित नहीं थे उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि जो लोग एंटी मोदी लोग थे, विचारक, यहाँ वहाँ सपोर्टर, सिंपथाइज़र, मतलब जो भी वो सारे हमेशा मतलब जहाँ भी मिलिए वो कहते थे 4 जीत जाएंगे, 4 नहीं तो 3 तो दोनों साथ आकर के 100% जीतेंगे। और इतने मतलब उससे कहते थे ना कि 4 नहीं तो 3 तो साथ आ गए तो जीत ही जाएंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब आप उन्होंने कहा गोवा में हमारा अलायंस नहीं हुआ, ये मतलब 0 सीट के बाद कहा गया, वहाँ पे एक झटक लिया। दिल्ली में मतलब सारे के सारे जो आज केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनिशिएट किए गए। अब सवाल ये है कि जिस पे वो अटैक कर रहे हैं अजय माकन पे, अजय माकन दिल्ली में मतलब कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। अगर पब्लिक में जाइएगा तो यहाँ 2 आदमी का नाम ही कांग्रेस में कुछ, हाँ मतलब ये भी आपके बीजेपी में आ गए, जो लक्ष्मी नगर वाले विधायक थे वो अरविंदर सिंह लवली, तो वो भी अब भाजपा में आ गए। तो ये 3 लोग ऐसे थे, और मतलब हारून यूसुफी है, मतलब उस जो अपना इधर उधर थे। ये उनके जाने के बाद 2 ही ऐसे लोग बचते हैं जिनका पब्लिक माइंड में किसी तरह का रेजोनेंस है। एक है अजय माकन, दूसरा है संदीप दीक्षित, राइट। तीसरा कोई नेता आप पब्लिक में जाकर के पूछ लीजिए तो वो मुश्किल होगा किसी को जवाब देना कि कौन कहाँ पे है। संदीप दीक्षित का अपना एक इशू है क्योंकि उनकी मां के बारे में मतलब उन्हीं को हरा करके कांग्रेस की 2 बार 0 सीट आई, तमाम लांछन लगाए गए कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, 10 एसी उनके घर चलता है, बिजली का बिल कौन भरता है, और तमाम चीज़ें वो पब्लिक उससे वाकिफ़ है। ये पहला केस भी जो है वो अजय माकन का किया हुआ है। अजय माकन पूरा जब अलायंस हुआ इनका पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उनकी गंभीर चुप्पी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने 1-2 बार चेक किया तो पता चला कि स्वास्थ्य कारणों से वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको कई बार चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हैं, आप बोलना नहीं चाहते तो स्वास्थ्य लाभ में चले जाते हैं, तो स्वास्थ्य लाभ से अब निकले हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है। मुश्किल ये है कि वो जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, फ्रीबीज अरविंद केजरीवाल दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स में था, सॉप्स, इलेक्टोरल सॉप्स हम कहते थे, दिए जाते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको एक नए लेवल पे पहुंचा दिया, फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जितना कांग्रेस का झुग्गी झोपड़ी इधर उधर सपोर्ट बेस था वो आ गया, उसके साथ और कई तरह के वो आ गए। अभी वो 5 साल में कुछ कर नहीं पाए जो उन्होंने कहा। पहला 5 साल छोड़ देते हैं, प्लस उन्होंने जो कहा वो सब लगभग उसका उल्टा हुआ। एक क्राइसिस के दौर से आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से गुजर रही है, क्योंकि मतलब
हमें वोट दो नहीं तो हम जेल भेज देंगे, हमें वोट देने का मतलब है कि आप हमें जेल से बचा रहे हैं, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तमाम वो चीज़ें हुई, पब्लिक ने उसको नहीं माना। इस क्राइसिस के दौर में फिर से कैसे वो करें? एक नुस्खा आ गया है कि महिलाओं को दो तो डीबीटी होगा तो वो होगा। अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने इस तरह का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उत्तराखंड में, गुजरात में कई जगह इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ चूंकि वो पार्टी का वजूद नहीं था तो वो मतलब इतना ज़्यादा यहाँ मीडिया में नहीं चला। और ऐसे भी मतलब डिसप्रोपोर्शनेट टू अरविंद केजरीवाल एक्चुअल मतलब जो पॉलिटिकल क्लाउड कहेंगे मीडिया में, उससे डिसप्रोपोर्शनेट है। एक दिल्ली में है, बाकी उनका अपना एक मैनेज करने का तरीका है, वो तमाम चीज़ें।